हर औरत के पास ना काम करने के लिए पूरा दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ख़वातीन का खाना भी वक्त पर तैयार हो जाता है, घर के सारे काम भी हो जाते हैं, घर भी साफ़ सुथरा होता है और वो फिर भी थकी हुई नहीं लग रही होती। और दूसरी तरफ कुछ ख़वातीन होती हैं कि पूरा दिन गुजरने के बावजूद उनके काम मुकम्मल ही नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि एक वक्त में आप 3 कामों को किस तरह मैनेज कर सकती हैं, बग़ैर ऑटोमेटिक मशीन के ढेर सारे कपड़े बआसानी किस तरह से धो सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी मेरे दिन का आगाज़ हो गया था और जी मैं नाश्ते की तैयारी करी थी, बल्कि नाश्ता बना रही थी। अच्छा यहाँ चेक करें, मैं अगर नाश्ता बना रही हूँ या कोई भी किचन का काम कर रही हूँ ना, तो मैं साथ साथ जो है सफाई ज़रूर कर रही होती हूँ। चाहे अगर चूल्हे पे कोई ऑयल गिर गया है, चाय गिर गई अगर आप ये छोटे छोटे काम साथ साथ करती रही ना, तो यकीन करें यूँ चुटकी बजाते हो जाते हैं। और अगर यही काम आप बात के लिए छोड़ दें तो फिर जो भी चीज़ गिरी होती है वो इतनी ज़्यादा जम जाती है कि फिर हमें उसे रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है, और वो जो 1 या 2 मिनट का काम होता है ना, 10 मिनट पे चला जाता है। खैर यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी करी थी और मेरी अक्सर बहुत सारी बहनें, मैंने देखा है मेरी फैमिली में, मेरी अपनी छोटी बहन, मेरे घर में इन लॉज में ऐसे होता है कि नाश्ता नहीं करती हैं ख़वातीन और घर के जो काम है वो स्टार्ट कर देती हैं। यकीन करें, जब तक आपके दिन का आगाज़ एक अच्छे नाश्ते से नहीं होगा, आप पूरा दिन ना एनर्जेटिकली कोई काम नहीं कर सकेंगी। तो ज़रूरी नहीं है आपने चाय पराठे, अंडे पराठे या कोई हैवी नाश्ता ही करना है। कुछ भी खाएं, लेकिन पेट खाली रख के काम का जो आगाज़ है ना मत किया करें। दूध का ग्लास पी लें, मिल्क शेक बना लें, कोई फ्रूट्स खा लें, लेकिन नाश्ता ना ज़रूर किया करें। अच्छा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह ना मैं 3 काम एक साथ मैनेज कर लेती हूँ। भाई मल्टीटास्किंग सबको करनी आती है, टाइम मैनेजमेंट भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज़ को ना सही तरीके से करने की एक टेक्नीक होती है, एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही मैं नाश्ता बनाने से फ्री हुई थी ना, मैंने जो मशीन थी वो ऑन कर दी थी, बल्कि नाश्ते से पहले ही ऑन कर दी थी। और मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जितनी देर में मेरा नाश्ता बना था ना, मेरे कपड़ों का जो एक चक्कर था वो धुल चुका था। तो मैं यहाँ पर ना इनको रिंस होने के लिए और स्पिन होने के लिए दूसरा जो क्या कहते हैं मशीन का टब है उसमें डाल रही थी, और मुझे बेतहाशा कमेंट्स रिसीव होते हैं, आप ही आपकी मशीन कौन सी है। हमारे पास भी इस तरह की ट्विन टब वाली, मतलब 2 टब्स जिस मशीन में होते हैं एक ही साथ, वही मशीन है, लेकिन हम तो कपड़े इसमें नहीं खंगाल सकते, हम अलग से खंगालते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो पहले तो बता दूं, यह हायर की मशीन है, मैंने 6-7 महीने पहले ली थी 30,000 रुपये की, और इसका मॉडल मैं शेयर कर दूंगी, फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। और इस मशीन को लेने से पहले ना ज़ाहिर सी बात है मुझे भी कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता था, और मेरे पास भी वो सिंपल वॉशिंग मशीन थी और जो स्पिनर था वो अलग से था। लेकिन हाँ, आपको मार्केट में इस तरह की ना डबल ट्विन टब वाली बहुत सी मशीन्स मिल जाएंगी, लेकिन सबके अंदर ये ऑप्शन नहीं होता कि आप कपड़े खंगाल सकें। तो आपने अगर न्यू मशीन ख़रीदनी है ना, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इसके अंदर जो कपड़े हैं वो रिंस भी हो जाते हैं, यानी कि सर्फ वाला पानी भी आप निकाल सकते हैं। तो ज़रूर ध्यान से और फिर ख़रीदिएगा, ये ना हो कि आप ट्विन टब ले आएँ लेकिन उसके अंदर जो खंगालने वाला ऑप्शन हो वो ना हो। और इस मशीन को लेने की एक रीज़न ये थी कि भाई जो ऑटोमेटिक मशीन है ना वो 60-70 हज़ार से स्टार्ट होती हैं, और इतने ज़्यादा जो थे ना मेरे पास पैसे उस टाइम नहीं थे, जो बजट था वो नहीं बन रहा था, तब मैंने ये ख़रीदी थी। और ये चेक करें, आप पूछते हैं ना आप ही के जो स्पिन वाला इसका टब है उसमें पानी कैसे आता है, तो इस तरह से एक बटन दिया हुआ है। अगर मैं इसको वॉश वाली साइड पर करती हूँ तो जहाँ पर कपड़े धुल रहे होते हैं उस टब में पानी आता है, और अगर मैं इसको स्पिन वाली साइड पर करती हूँ ना तो यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और बस इस तरीके से पहले मैं जो है सारा जो सर्फ़ है ना वो पानी को खोल के निकाल लेती हूँ, खुद ही जो है वो सर्फ़ भी निकल जाते हैं। और जब अच्छे से सर्फ़ निकल जाता है ना, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो पाइप है उससे साफ़ पानी आने लगेगा, फिर जी आप स्पिन करके कपड़ों को ड्राई कर सकती हैं। तो बस सारा काम खुद हो जाता है, सिर्फ आपने एक टब से दूसरा टब में कपड़े डालने हैं। अच्छा खैर, मैंने कहा चलो जी मशीन तो ऑन हुई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, तो बीच में जो मेरे पास टाइम था ना उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। एक दिन पहले मैं ग्रोसरी लेकर आई थी, और अक्सर हम क्या करते हैं कि कामों को ना पेंडिंग छोड़ देते हैं, हो जाएगा बाद में कर लेंगे, और बस फिर वो जो काम है वो पेंडिंग होते चले जाते हैं। तो भाई अगर आप चाहती हैं कि आपके भी घर के सारे काम टाइमली मैनेज हो जाएं, आप थकी हुई भी ना लगें, और आपके पास फ्री टाइम भी हो, आप सेल्फ केयर भी कर सकें ना, तो स्मार्टली तरीके से कामों को मैनेज किया करें। जो भी फ्री टाइम होता है ना उसमें मोबाइल फ़ोन उठाने की बजाय, या उस टाइम को सिर्फ लेट कर फारिग ऐसे ही वेस्ट करने की बजाय स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। अब नाश्ता हो गया था, साथ ही साथ जो थे ना मैंने कपड़े भी थे ऑलमोस्ट वॉश कर लिए थे। अभी भी मेरा जो कपड़े थे ना, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा कपड़े थे, 3 से 4 चक्कर धुलने थे, तो मैंने सोचा जितनी देर कपड़े वॉश हो रहे हैं ना, जो मैं ग्रोसरी लेकर आई थी उसको समेट लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकती हैं
कोई मैं सुपर वुमन नहीं हूँ। और अच्छा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बड़ी खुशी हो रही होती है। मुझे ना ये नहीं पता था कि मुझे टीनेजर्स भी देखती हैं। मुझे लगता था कि सिर्फ जो मैरिड ख़वातीन है ना वही व्लॉग्स देख रही होती हैं, लेकिन मैं कमेंट्स रीड कर रही थी और आया हुआ था अभी मैं टीनेजर हूँ और आपको देख देख के ना मुझे काम करने का बहुत शौक हो गया। पहले ना मैं जब अम्मी बार बार कहती थी फिर काम किया करती थी, लेकिन अब वहाँ पे व्लॉग्स देख कर ना मुझे काम करने में मज़ा आता है। तो बस मुझे बहुत खुशी हो रही होती है। और दूसरा, आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं कल आया, तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन मैंने व्लॉग पोस्ट करना होता है ना, मैं कम्युनिटी के ऊपर स्टेटस लगा देती हूँ कि इस टाइम व्लॉग अपलोड हो जाएगा। जिस दिन स्टेटस नहीं लगाती ना, उस दिन आप खुद समझ जाया करें कि आज व्लॉग अपलोड नहीं हो ना। व्लॉग के एंड में बताती भी हूँ कि ना क्यों नहीं आया था व्लॉग। अच्छा खैर, न्यू मंथ स्टार्ट होता है ना, तो हम मिडिल क्लास ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वही होता है जिस दिन हस्बैंड की सैलरी आती है और हम पूरे महीने का जो राशन है ना वो लेकर आ जाते हैं। और यकीन करें, मैंने एक दफ़ा सिर्फ ट्राई करके देखा था कि मैं मंथली राशन की बजाय ना वीकली या डेली बेसिस पर लूँ, तो मुझे वो काम बहुत मुश्किल लग रहा होता है। मुझे लगता है जब हम एक साथ सारी चीज़ें ले आते हैं ना, तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है और पैसों की भी बचत हो जाती है जब हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ खरीदते हैं। स्पेशली इस महीने ना मैंने बहुत बहुत एहतियात से ग्रोसरी की थी, कोई भी जो थी ना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदी थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आजकल अगर आप सुपर मार्केट्स जाएँ, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाएँ ना, तो वहाँ पर प्राइस स्कैनर्स लगे होते हैं, तो हर चीज़ की ना प्राइस को स्कैन करके फिर बाय करें। पहले मैं ऐसे नहीं करती, मुझे अंदाज़ा होता है कि इतने की चीज़ होगी। अक्सर चीज़ें होती हैं जिन पे प्राइस टैग्स नहीं लगे होते, लेकिन आपने ना हर चीज़ की प्राइस को देख के 2 से 3 ब्रांड्स चेक कर लिया करें। लेकिन हाँ, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। अक्सर हम क्या करते हैं कि सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे कम हैं और चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन फिर आगे आके क्वांटिटी भी कम होती है, क्वालिटी भी ठीक नहीं होती। तो आपने पैसे बचाने के चक्कर में ना क्वालिटी और क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बड़ी सोच समझ के और समझदारी से चीज़ें खरीदनी है। इस मंथ मैंने हर चीज़ की प्राइसेस चेक की थी और कंपेयर की थी और उसके बाद ना मैंने चीज़ें उठाई थी। तो बस मैंने सोचा कि ग्रोसरी आई है, अब इसको ऐसे छोड़ने से बेहतर है कि मैं साथ के साथ ना समेट लूँ। और मैं पहले बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ग्रोसरी को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो इस दफ़ा मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। खैर, आपको ना अगर इस रवा की दाल का नहीं पता, तो आज मैं इसकी एक रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको कुछ इलाकों में या शहरों में छोटे लोबिये भी कहा जाता होगा, लेकिन यहाँ पंजाब में तो रवा की दाल कहते हैं। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट दाल है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मैंने तो थोड़ी सी बनानी थी, 1 कप के करीब। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, एक बड़ा टमाटर लिया था, थोड़ा सा लहसुन अदरक लिया था और एक हरी मिर्च ली थी। और आपने थोड़े से ऑयल में डाल के ना इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है, ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम जब दालें लेकर आते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं ना, तो हम उनको पैकेट्स में छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ वेस्ट भी बहुत होती है और कीड़ा लग जाता है। कोशिश करें दालों को स्पेशली आप प्रॉपर जार्स में, एयर टाइट जार्स में डाल के रखें और बीच में वो जो एक होता है ना तेज़ पत्ता, हाँ, तेज़ पत्ता रख दें, तो उस तरह ना आपकी दालें जो है महफूज रहेंगी और उनमें कीड़ा नहीं रहेगा। स्पेशली गर्मियों में दालें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, इस तरीके से ना आपने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। हल्के से ये ब्राउन ब्राउन जब होना स्टार्ट होंगे ना, तो फिर आपने इनको ठंडा करके फिर ब्लेंडर के जग में ऐड करना है, ताकि हम सारी चीज़ों को ना ब्लेंड कर सकें। अच्छा, आपको यूट्यूब पर या बहुत सारे लोग ना बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है। और रवा की दाल ना इस तरह बहुत मज़े की लगती है। मुझे ना आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपके घरों में भी ये वाली दाल बनती है, और अगर बनती है ना तो किस तरह बनाई जाती है और इसका नाम क्या है। क्योंकि जब मैं पिछले साल रेसिपी शेयर करती थी ना, मुझे मेरे कमेंट्स आते थे कि हमने पहली दफ़ा इस दाल के बारे में सुना है। अच्छा, आपने सारी चीज़ों को ना ब्लेंडर में पानी डाल के ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, इसको आपने तकरीबन आधा पौना घंटा ज़रूर भिगोना है। और ये कुकर के बगैर मेरा नहीं ख्याल बनती है, अगर बनेगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो इतनी देर गैस को वेस्ट करने से बेहतर है कि आप आयतल कुर्सी कुकर के ऊपर पड़ के कुकर चला लें, अगर किसी को डर लगता है। लेकिन ये इसमें आधे घंटे में बन के ना तैयार हो जाएगी। अच्छा, आपने कुकर के अंदर सारी जो ब्लेंड की हुई चीज़ें थी वो पानी के साथ ऐड करनी है। नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी डालनी है और साथ में थोड़ा सा मसाला जब पकने लगेगा ना, तो जो दाल थी उसको ऐड कर देना और बस 30 से 35 मिनट के लिए ना आपने इसको छोड़ देना है। 30-35 मिनट भी कम ही है, काफ़ी टाइम में ये गलती है। और साथ ही साथ यहाँ चेक करिए, मैंने ग्रोसरी भी समेट ली थी, मैंने हांडी भी चढ़ा दी थी और जो मेरे कपड़े थे ना वो भी स्पिन हो गए थे। मतलब 3 काम एक साथ हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा ना थकी भी नहीं हुई थी। अक्सर हम क्या करते हैं कि काम तो बहुत सारे एक साथ शुरू कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो किचन के मेन काम थे, ग्रोसरी समेटना, खाना बनाना, वो किया था और साथ ही साथ ना मेरे जो कपड़े थे
वो भी वॉश हो गए थे। यहाँ जी चेक करें, दाल मेरी ऑलमोस्ट बल्कि पूरी ही गल चुकी थी। इसमें जो भी पानी था ना उसको आपने तेज़ फ्लेम पे करके अच्छे से ड्राई कर लेना है। यहाँ मुझे बहुत जल्दी थी। अच्छा, इसके अंदर ना ऑयल ज़्यादा सारा आपने ऐड करना है, मैं बताना भूल गई। अगर इसके अंदर आप ऑयल कम डालेंगे ना तो ये बिल्कुल रूखी फीकी सी बनेगी और बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी। तो ऑयल आपने ज़्यादा डालना है, खुले हाथ से डालना है और इसकी बस अच्छे से भुनाई करके ऊपर आपने हरी मिर्चें, टमाटर और बारीक प्याज गार्निश कर देना है। मुझे यहाँ बहुत जल्दी थी क्योंकि मेरा ना डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। यहाँ चेक करें, बादल कितने प्यारे लग रहे थे। तो कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था कि एक तो मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, और दूसरा आमना भी ना थोड़ी-सी बीमार हुई हुई है, गला ख़राब और बुखार, क्योंकि मौसम अजीब-सा कुछ हुआ हुआ है। तो बस हम दोनों को दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।